नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शक्तिशाली अनुष्ठान भी जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। माना जाता है कि ये व्रत जीवन में समृद्धि और धन का आशीर्वाद लेकर आता है। तो चलिए वैभव लक्ष्मी व्रत की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, किसकी ये इच्छा नहीं होती कि धन की कभी कमी ना हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। खैर, ये व्रत इसी सवाल का जवाब माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये व्रत है क्या और क्यों इसे इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका माना जाता है। इसका जो मेन मकसद है वो है जीवन से पैसों की तंगी और दरिद्रता को दूर करना और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को लाना। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फायदों की, जो वाकई में बहुत गहरे हैं। ये व्रत न सिर्फ धन की देवी को प्रसन्न करता है, बल्कि घर में धन और वैभव भी लाता है। इससे आर्थिक संकट से राहत मिलती है और परिवार में सुख शांति भी आती है। और हाँ, खास तौर पर महिलाओं के लिए इसे बहुत ही फलदायी माना गया है। एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो है कमिटमेंट। इस व्रत में एक तरह की प्रतिबद्धता चाहिए होती है। इसे लगातार 11 या 21 शुक्रवार तक करना होता है, जो दिखाता है कि इसमें कितनी नियमितता और समर्पण की जरूरत है। अच्छा, तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इस पूजा की तैयारी कैसे करनी है और क्या-क्या सामान लगेगा। पूजा के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या सफेद कपड़ा, घी का दीपक और अगरबत्ती। साथ ही उन्हें अर्पण करने के लिए फूल, रोली, कुमकुम और प्रसाद के तौर पर खीर जैसी कोई मिठाई भी बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी पूजा की पूरी विधि। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गलती न हो। इसकी विधि ना बहुत ही सरल है, बस पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने, फिर शाम को एक साफ सुथरी जगह पर चौकी तैयार करें, दीपक जलाएं और फिर फूल, मिठाई जैसी चीजें देवी को अर्पित करें। और अब आता है इस पूजा का सबसे जरूरी हिस्सा, मंत्र जाप। ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्म्याय नमः। ये मंत्र माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इसका जाप शांत मन से 21 या 108 बार देवी पर पूरा ध्यान लगाकर करना चाहिए। और बस पूजा के आखिर में माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है और फिर प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है। इसी के साथ ये साप्ताहिक अनुष्ठान पूरा हो जाता है। कहते हैं ना, हर महान अनुष्ठान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो चलिए अब इस व्रत से जुड़ी वो प्रेरक कथा सुनते हैं जो इसकी शक्ति का प्रमाण मानी जाती है। ये कहानी है शीला नाम की एक बहुत ही भक्त महिला की, लेकिन भक्ति के बावजूद उनकी जिंदगी में गरीबी और परेशानियां ही थी। एक ऐसी सिचुएशन जिससे शायद कई लोग रिलेट कर पाएंगे। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक तेजस्वी चेहरे वाली बुजुर्ग महिला शीला को एक सलाह देती है। यही वो सलाह थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। शीला ने भी पूरे विश्वास के साथ उस सलाह को माना और व्रत शुरू किया। और फिर धीरे धीरे ही सही, पर उनकी जिंदगी बदलने लगी। घर में शांति वापस आ गई, पति का बर्ताव अच्छा हो गया और पैसों की तंगी भी दूर होने लगी। तो शीला की जिंदगी में जो ये बदलाव आया वो कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि जमीन आसमान का फर्क था। आप देखिए, व्रत से पहले जहां गरीबी और अशांति थी, वहीं व्रत के बाद उनका जीवन धन, खुशी और समृद्धि से भर गया। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। तो कथा सुनने के बाद अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम व्रत के नियमों और उसके समापन समारोह यानी उद्यापन के बारे में जानेंगे, ताकि ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके। हाँ, जैसे हर व्रत के कुछ नियम होते हैं, इसके भी हैं। सबसे जरूरी है कि मन सच्चा हो और पूरी श्रद्धा हो। झूठ, गुस्सा और नेगेटिव विचारों से दूर रहना है। और हाँ, उद्यापन यानी समापन समारोह करना बहुत जरूरी है। उद्यापन के लिए जब आपके 11 या 21 शुक्रवार पूरे हो जाएं, तो 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं और आखिर में माँ लक्ष्मी का शुक्रिया अदा किया जाता है। ये इस पूरे व्रत का एक बहुत ही सुंदर समापन है। तो कुल मिलाके इस व्रत को पूरी विधि से करने के फायदे क्या हैं?
देखिए, इससे धन में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही घर में सुख शांति आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और करियर बिजनेस में भी तरक्की मिलती है। और हाँ, एक खास उपाय भी बताया जाता है। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि व्रत का फल और भी जल्दी मिले, तो हर शुक्रवार को माँ को खीर जैसी कोई सफेद मिठाई चढ़ाएं और घी के दीपक में थोड़ा सा कपूर भी डाल दें। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर किसी को देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा अपने ऊपर चाहिए, तो इस तरह की एक अनुशासित और श्रद्धा से भरी साधना को अपनाने से जीवन में क्या कुछ नहीं बदल सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो इस व्रत के असल महत्व को दर्शाता है। जय माँ लक्ष्मी।